पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। एनिमल्स वीव लॉस्ट। हमारे प्लेनेट का हिस्ट्री बहुत अमेजिंग है, लाइफ से भरा हुआ। इंसानों से लाखों साल पहले एनिमल्स इस अर्थ पर घूमते थे, लेकिन दुख की बात है कुछ एनिमल्स अब हमारे बीच नहीं है। दे हैव गॉन एक्सटिंक्ट। इन क्रीचर्स के बारे में सीखना इंपॉर्टेंट है। इट टीचेस अस अबाउट नेचर्स डेलिकेट बैलेंस। एक्सटिंक्शन तब होता है जब किसी स्पीशीज का आखिरी एनिमल मर जाता है। कई रीजन से ऐसा हो सकता है। कभी कभी क्लाइमेट चेंज की वजह से एनिमल्स अपना घर खो देते हैं, और कभी उनका बहुत ज्यादा शिकार किया जाता है। अगर हम समझें कि एनिमल्स एक्सटिंक्ट क्यों हुए, तो हम आज बेटर चॉइसेस कर सकते हैं। हमें उन एनिमल्स की रक्षा करनी चाहिए जो हमारे साथ इस दुनिया में रहते हैं। डोडो बर्ड मॉरिशियस नाम के आइलैंड पर रहता था। यह आइलैंड इंडियन ओशन में है। दुख की बात है कि डोडो अब एक्सटिंक्ट हो चुका है। आखिरी बार इसे 1681 में देखा गया था। डोडोस खास बर्ड्स थे। वे उड़ नहीं सकते थे। उनके शरीर मोटे, पंख छोटे और टांगे मजबूत होती थी। मॉरिशस पर डोडोस का कोई नेचुरल एनिमी नहीं था, इसीलिए वे निडर थे। जब इंसान वहां आए तो डोडोस को उनसे डर नहीं लगा। अफसोस की बात है कि यही निडरता उनकी मौत का कारण बनी। इंसानों ने उन्हें खाने के लिए मार डाला। वे अपने साथ चूहे और सुअर भी आइलैंड पर ले आए। इन जानवरों ने डोडो के एग्स खा लिए। एक ही सेंचुरी में डोडो खत्म हो गए। यह इस बात का प्रतीक है कि इंसानों के एक्शंस का नेचर पर कितना असर पड़ सकता है। टैस्मेनियन टाइगर असल में टाइगर नहीं था। यह एक मार्सुपियल था, बिल्कुल कैंगरू की तरह। इसके पास अपने बच्चों को रखने के लिए एक पाउच होता था। इस एनिमल को यूनिक बनाता था इसकी धारियां। ये इसकी पीठ पर बिल्कुल टाइगर की तरह होती थी। टैस्मेनियन टाइगर्स ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। पहले वे पूरे कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे। जैसे जैसे इंसान आते गए, उन्हें टैस्मेनिया के आइलैंड की तरफ धकेल दिया गया। यहाँ उन पर भेड़ों को मारने का आरोप लगाया गया। इसके कारण उनका बहुत ज्यादा शिकार होने लगा। आखिरी झांट टैस्मेनियन टाइगर की मौत 1936 में एक जू में हुई थी। कुछ लोग मानते हैं कि वे अभी भी टैस्मेनिया के जंगलों में रहते हैं, हालांकि इसका कोई सबूत नहीं मिला है। टैस्मेनियन टाइगर हमें याद दिलाता है कि अनोखे एनिमल्स भी बहुत जल्दी गायब हो सकते हैं। सेक्शन 4, द मैमथ जायंट्स ऑफ द आइस एज। एक ऐसे हैरी एलिफेंट की कल्पना करो जो आपकी सोच से भी बड़ा हो। वो होता था मैमथ। वे आइस एज के दौरान रहते थे, एक ऐसा समय जब अर्थ बहुत ठंडी हुआ करती थी। मैमथ्स के शरीर पर घने बाल होते थे जो उन्हें गर्म रखते थे। उनके लंबे लंबे टस्क्स भी होते थे जिनका इस्तेमाल वे लड़ने और बर्फ में खाना ढूंढने के लिए करते थे। मैमथ्स पूरे यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में घूमते थे। वे प्लांट ईटर्स थे। दुख की बात है कि वे लगभग 10,000 ईयर्स अगो गायब हो गए। साइंटिस्ट का मानना है कि क्लाइमेट चेंज और इंसानों द्वारा शिकार ने उनके एक्सटिंक्शन में भूमिका निभाई। मैमथ की कहानी हमें एडेप्टेशन के बारे में बताती है। वे ठंडे क्लाइमेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। हालांकि ताकतवर क्रीचर्स भी एनवायरमेंटल चेंजेस के प्रति कमजोर हो सकते हैं। सेक्शन 5, प्रोटेक्टिंग आवर प्लैनेट लेसन्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। हमने कुछ एक्सटिंक्ट एनिमल्स की कहानियों को जाना। हर एक्सटिंक्शन हमें कुछ इंपॉर्टेंट बताता है। यह हमें याद दिलाता है कि वेब ऑफ लाइफ में हर स्पीशीज का एक रोल होता है। हम नेचर से अलग नहीं हैं, हम इसका हिस्सा हैं। जब हम दूसरे स्पीशीज को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। बायोडिवर्सिटी के नुकसान से हमारा प्लैनेट कमजोर होता है। इट वीकन्स द डेलिकेट बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम्स। सेक्शन 6, अ फ्यूचर विदाउट एक्सटिंक्शंस, अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे प्लैनेट के वाइल्ड लाइफ का फ्यूचर हमारे हाथों में है। हमें पास्ट से सीखना चाहिए और फर्दर एक्सटिंक्शंस को रोकने के लिए एक्शन लेना चाहिए। यह हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी भी उम्मीद बाकी है। हैबिटेट्स की रक्षा करके, क्लाइमेट चेंज से लड़कर और सस्टेनेबल लिविंग को बढ़ावा देकर हम फर्क ला सकते हैं। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करें जहां सभी स्पीशीज फल फूल सकें। एक ऐसी दुनिया जहां आने वाली जेनरेशंस एनिमल किंगडम के अजूबों को देखकर दंग रह जाएं, जैसे आज हम देखते हैं।